हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आप लोग आरआरबी पीओ का फॉर्म भर रहे हैं या भर चुके होंगे या भरने वाले होंगे। कुछ ना कुछ ऐसा सिनेरियो ज़रूर होगा अगर आप आरआरबी पीओ एंड क्लर्क 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पीओ एंड क्लर्क अगर इसकी सारी वैकेंसीज़ हम कंबाइन करें तो 10,000 के ऊपर वैकेंसीज़ हैं। 3,500 3,500 के आसपास आपकी ऑफिसर स्केल 1 में वैकेंसीज़ हैं, क्लरिकल में ज़्यादा हैं। लेकिन कुछ कैसे प्रिपेयर करना है आपको बताया गया होगा। बहुत सी वीडियोस में आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे होंगे, आपको क्या क्या करना है बताया जा रहा होगा। लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं जिनके लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है कि आप किस जॉब के लिए बने हैं, नहीं बने हैं, आप उसको उसके बारे में अच्छे से जान लें। तो इस वीडियो में हम देखेंगे पहली चीज़, जब आप ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट ईयर मोस्ट प्रॉब्ली अप्रैल और मई के महीने में, देन आपको सैलरी कितनी मिलेगी। पहली चीज़, जॉब में छुट्टियां कितनी मिलती हैं, आसानी से मिलती भी हैं कि नहीं। छुट्टियां कहने को होती हैं, छुट्टियां आपको मिल जाती हैं। पोस्टिंग कहाँ मिलती है, होम टाउन में मिलती है, कितना दूर मिलती है, क्या सिनेरियो है, ट्रांसफ़र कितने दिनों में हो जाते हैं, वर्क प्रेशर कैसा होता है, एंड आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन होगी कि नहीं होगी। चलिए, ये सिनेरियो तो हो गया जो अभी हम बात करेंगे वीडियो में। आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए अगर आप आरआरबी पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बिकॉज इंटरव्यू क्लासेस सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, एंड साथ ही आपके आपस में डिस्कस करने के लिए हमने एक टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट कर दिया है जिसमें आप कैंडिडेट्स आपस में डिस्कस कर सकते हैं। एंड वहाँ पर हम इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी आपसे शेयर करते रहते हैं। तो वो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, फर्स्ट कमेंट जो होगा वहाँ पर भी मेंशन है। तो उस ग्रुप को ज़रूर से ज़रूर आप फिलहाल ज्वाइन कर लीजिए, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब जिन 6 बातों की मैंने आपसे बात की, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके लिए आप जब भी जॉब कर रहे हैं, कोई कुछ भी बोले क्यों करना चाहता है, मोटा मोटे तौर पर सबको जॉब इसलिए करनी है क्योंकि चाहिए पैसे। आपको बोले हम सैलरी नहीं देंगे, आप जॉब करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऑफिसर स्केल 1 की बात करूँगा क्योंकि आप लोग उसी के लिए ट्राई कर रहे होंगे। एज ए बैकअप प्लान सभी लोग क्लर्क का फॉर्म भरते हैं, कोई ये सोच के नहीं भरता है कि हमें क्लर्क बनना है। ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली ऑफिसर की सैलरी बेहतर है, वहाँ पर अलाउंसेस पर्क्स बेहतर हैं। बहुत डीप में हम वीडियो अलग से बना देंगे, लेकिन यहाँ पर हम बोले नेक्स्ट ईयर जब आप ज्वाइन करेंगे तो 70,000 रुपीज़ से ऊपर की आपकी फर्स्ट सैलरी होगी, जो कि एक बहुत डिसेंट सैलरी है मेरे हिसाब से। आपकी फर्स्ट जॉब जो कि इतना डिफ़िकल्ट नहीं है पाना, बहुत इजी है आज के टाइम में। अगर आप सभी जॉब से कंपैरिजन करेंगे, पेपर का लेवल भी बहुत इजी है। ये आपको यहाँ पर आपको पैसे मिलते हैं, और इसके साथ में आपको हाउसिंग लोन का बेनिफिट मिलता है। आप कार लोन, व्हीकल लोन ले सकते हैं, आप इजी इंटरेस्ट रेट पे पर्सनल लोन ले सकते हैं, बहुत ही रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट पे होते हैं। इनकी हम डेडिकेटेड वीडियो अलग से भी बना देंगे। इसके अलावा कुछ बैंक्स जो है अब लीज्ड एकोमोडेशन देती हैं, मतलब आपको रेंट पे रहने का पैसा देती हैं, आपको न्यूज़पेपर का पैसा मिलता है। ठीक है, आपको मोबाइल हैंडसेट लेने का पैसा मिलता है, आपको लैपटॉप बैग लेने का पैसा मिलता है, आपको मंथली मोबाइल का बिल मिलता है। अगर बिल आपको नहीं मिल रहा है, यानी बैंक फिर आपको एक सिम प्रोवाइड करती है जिसका बिल बैंक भरती है। तो ये सब कुछ एक बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलते हैं। इसके अलावा हर 2 या 4 साल में आपको लीव फेयर कंसेशन LFC मिलती है, घूमने जाने के लिए पैसा मिलता है, होम टाउन जाने के लिए मिलता है। तो माफ़ करिएगा, ये सारी चीज़ें हैं जो कि सैलरी के बेनिफिट्स हैं। ठीक है, ये आपको टेम्पटिंग लगेंगे क्योंकि अभी मोस्ट प्रॉब्ली आप कुछ भी अर्न नहीं कर रहे हैं। मैक्सिमम कैंडिडेट्स यही होंगे जो कुछ भी अर्न नहीं कर रहे हैं, अपनी फर्स्ट जॉब के लिए देख रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है, नो डाउट। यही चीज़ें देख करके मैंने भी बैंकिंग सेक्टर को ज्वाइन किया था। तो ये पहली बात होगी सैलरी। मेरे हिसाब से सैलरी बहुत डिसेंट है, बहुत अच्छी है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, दूसरी अब हम बात आते हैं छुट्टियाँ, लीव्स। देखिए, लीव्स का सिनेरियो बैंकिंग सेक्टर में बहुत ख़राब है। वहाँ पर अगर हम लीव की बात करें तो पेपर्स पर लीव बहुत मिलती हैं आपको। एक साल में 12 CL मिलती हैं। मोटे तौर पर आपकी 30 PL क्रेडिट होती हैं एंड 30 मेडिकल लीव क्रेडिट होती हैं हाफ पेपर। हाफ पेपर मतलब अगर आप 30 दिन का मेडिकल लेंगे तो आपकी 15 दिन की सैलरी मिलेगी, या आप 15 दिन का मेडिकल ले लें और पूरी 30 छुट्टियाँ अपनी कटवा दें तो आपकी सैलरी नहीं कटेगी। ठीक है, ये आपका लगभग हर साल लीव क्रेडिट होती हैं। माफ़ करिएगा, लेकिन यहाँ पर क्या आप इतनी लीव अवेल कर पाएंगे? इसका सीधा आंसर है नो। डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग किस पोजीशन पे हो रही है,
आपकी कितनी डिफ़िकल्ट ब्रांच है, आपका बॉस कैसा है, आपका रीजनल मैनेजर कैसे हैं, अगर आपकी ये हेड ऑफिस में पोस्टिंग है तो वहाँ पर आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट कैसे हैं, आपकी रीजनल ऑफिस में पोस्टिंग है तो आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट कैसे हैं, ठीक है। एंड बहुत कुछ आपके ब्रांच मैनेजर और आपके रीजनल मैनेजर के पर डिपेंड करेगा। बट इन जनरल सिनेरियो है कि अगर आप 12 CL भी पूरे साल में अवेल कर लें ईजिली, वही बहुत बड़ी बात है। मैटर नहीं करता है कि आपको कितना ज़रूरी काम है। PL के बारे में है, जनरली नहीं मिल पाती हैं। इन जनरल सिनेरियो यही है, आपको पूरे साल कोई ना कोई टारगेट रिकवरी करनी है, NPA वसूली करनी है। अभी ये आ गया है, ये क्रेडिट कैंप लगा है, ये आपको लोन मेला लगा हुआ है, लोक अदालत आ गई है, अभी स्पेशल वसूली अभियान चल रहा है, अभी मार्च आ गया है, अभी दिसंबर क्लोजिंग है, सितंबर क्लोजिंग है, जून क्लोजिंग है, क्वार्टरली क्लोजिंग, हाफ ईयरली क्लोजिंग, दुनिया की चीज़ें आएंगी। फिर जैसे ही आपकी मार्च क्लोजिंग हुई, आप सोचेंगे आप फ्री हो गए, वैसे ही आपका ऑडिट आ जाएगा। फिर ऑडिट आ गया, आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट आ गया, कंकरेंट ऑडिटर्स आ गए, आपका नाबार्ड इंस्पेक्शन आ गया, दुनिया की चीज़ें चला करती हैं। और लीव के आपको डिनाई करने के 1000 बहाने होते हैं मैनेजमेंट के पास। क्या लीव देना पॉसिबल नहीं है? डेफिनेटली पॉसिबल है, बहुत पॉसिबल है अगर चीज़ों को सही से मैनेज किया जाए। लेकिन किसी एक स्पेसिफिक RRB को यहाँ पर ब्लेम करने का कोई मतलब नहीं है। अक्रॉस द बैंकिंग सेक्टर लीव को लेकर के यही हाल है कि कभी कभी तो ऐसे सिनेरियो होंगे कि आपके घर में आपका कोई क्लोज रिलेटिव, आपके मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर सीरियसली इल होंगे, नीड होगी उनको, और आपकी लीव डिनाई कर दी जाएगी, ठीक है। बहुत बार ये होता है। बाकी लीव को लेकर के जनरल सिनेरियो बहुत ख़राब है। अगर आप घूमने के लिए साल में 2 बार 5-5 दिन की छुट्टी मांग लेंगे तब तो जनरली आपको अलाउ ही नहीं किया जाता है, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल आप किसी मैंने कहा डिपेंड करता है आपके बॉस पर। कभी कभी आपके बॉस बहुत अच्छे मिल जाते हैं, आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट, आपके जो BMs हैं बहुत अच्छे होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, वो चीज़ों को कैसे ना कैसे करके मैनेज कर लेते हैं। कभी कभी आपके रीजनल मैनेजर अच्छे होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड देखते हैं, थोड़ा समझते हैं कि इंसान जो है मशीन नहीं है, ठीक है। लीव के साथ ही मैं यहाँ पर आपके लिए एक और बात कर लूँ वर्किंग आवर्स की, ठीक है, छुट्टियों के साथ ही। देखिए अभी प्रेजेंटली बैंक में क्या है कि सिर्फ 2nd एंड 4th सैटरडे जो है हॉलीडे होता है, बाकी संडेज जो है वो सारे हॉलीडे रहते हैं, ठीक है। IBA एंड यूनियंस के बीच ये प्रपोजल साइन हो गया है कि हमारे ऑल सैटरडेज हॉलीडे रहेंगे, लेकिन ये कब इम्प्लीमेंट होगा नहीं पता है, होगा कि नहीं होगा नहीं पता है। तो एज ऑफ नाउ आप मान के चलिए 2nd एंड 4th सैटरडे हॉलीडे होता है, एंड देन आपके सारे संडेज जो है वो हॉलीडे रहते हैं। लेकिन ये सिर्फ कहने को होते हैं, अनऑफिशियली आपको ब्रांच बुलाया जाएगा अगर आप ऑफिसर कैडर में सेलेक्ट हो रहे हैं तो। मैटर नहीं करता है कि आप कितने थके हुए हैं, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ऑफिशियल जो वर्किंग आवर्स हैं वो 10 to 5 PM के हैं, लेकिन एज ए ऑफिसर होने के नाते क्या आप 5 बजे ब्रांच छोड़ सकते हैं? ये कभी एक्सपेक्ट मत करिएगा। ये एक मिथ है कि आप 5 बजे कभी ब्रांच से निकल पाएंगे। कभी आपको जाना है, कभी काम है, तो आप 4 बजे भी निकल सकते हैं आपसी अंडरस्टैंडिंग से, लेकिन वो कभी की बात है। इन जनरल जो डेली रूटीन होती है, जब आप अपनी फैमिली भी देखेंगे, मे बी अभी आप सिंगल हों, बाद में आप मैरिड होंगे, बाद में आपके जो पेरेंट्स हैं वो ओल्ड एज में जाएंगे, फिर वहाँ भी नीड फील होगी, फिर फैमिली की नीड फील होगी, तो उस केस में 5 बजे भूल जाइए। जनरली ब्रांचेस में 7 PM तक जो है इन जनरल जो है ब्रांचेस ओपन रहती हैं। 6 बजे से बंद होना स्टार्ट हो जाती हैं। 7 बजे तक आपका लक ख़राब हुआ कि आपकी किसी मेन ब्रांच में पोस्टिंग है, आपकी किसी बहुत ही हाई NPA ब्रांच में पोस्टिंग है, तो 8 बजे तक भी ब्रांच में बैठना कोई बड़ी बात नहीं है। आपका और लक खराब हुआ अगर आपकी पोस्टिंग कंट्रोलिंग ऑफिस में हो गई, जिसको हम रीजनल ऑफिस और हेड ऑफिस बोलते हैं, यहां पर आपकी पोस्टिंग हो गई, तो 8-9 बजे तक बैठना आम बात है। किसी एक दिन बैठना अलग बात है, लेकिन जब आपको डेली 8-9 बजे तक बैठना पड़ेगा, 10 बजे से लेकर के 8 बजे तक, 9 बजे तक, तो आप एक टाइम आता है जब आप एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, और 9 बजे जब आप ऑफिस से निकलते हैं, 9:30-10 बजे आप घर पहुंचेंगे, आपके अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती है कि आप उसके बाद जो घर की भी जिम्मेदारियां हैं उनको आप अच्छे से निभा पाएँ, ठीक है। अगर आपकी दूर पोस्टिंग है, अगर आपकी एक्सट्रीम रूरल में पोस्टिंग है, तो वहाँ पर जो है 5:30 बजे तक ब्रांचेस जो है बंद हो जाती हैं। अब डिपेंड करता है आप कितने दूर ट्रैवल करके आ जा रहे हैं, क्या रहने का सिनेरियो है, क्योंकि RRBs में ब्रांचेस बहुत इंटीरियर में हैं। जो इंटीरियर की ब्रांचेस हैं वो तो टाइमली बंद हो जाती हैं, लेकिन सैटरडेज एंड संडेज़ को बुलाने का सिलसिला अब ये राउंड द ईयर चलने लगा है। पहले कभी मार्च में बुलाया जाता था, फिर ये मार्च से फरवरी
मार्च हुआ, फिर ये क्वार्टर एंड में हुआ कि जून में बुलाएंगे, सितंबर में बुलाएंगे, देन हम दिसंबर में बुलाएंगे, देन हम मार्च में छुट्टियों में बुलाएंगे। अब ये ऑलमोस्ट राउंड द ईयर हो चुका है बैंकिंग सेक्टर्स में कि आपको किसी न किसी सैटरडे कभी केवाईसी कंप्लीट करनी है, कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है, कभी रिकवरी पे जाना है, कभी आपको लोन के लिए फाइल्स कलेक्ट करनी है, और इस तरह करके कुछ ना कुछ काम निकलता रहेगा। और आपको वो एक ऐसा सिनेरियो बना दिया गया है, मेरे हिसाब से बिल्कुल नीड नहीं है, लेकिन बना दिया गया है कि छुट्टी में ही काम हो पाएगा। तो इसके लिए आप जो है मेंटली प्रिपेयर जरूर रहिएगा, ठीक है। ये बात हो गई आपकी वर्किंग आवर्स की, मैंने बता दिया। सैलरी, छुट्टियां कितनी मिलेंगी बता दिया। नेक्स्ट है पोस्टिंग कहाँ मिलेगी। अगर आपने ऐसी जगह से अप्लाई किया है कि आपके होम टाउन में भी आपकी बैंक है, देयर आर चांसेस कि आपको होम रीजन अलॉट हो जाए, आपका जहाँ पर घर है वहाँ पर आपको वो आरओ मिल जाए, देयर आर चांसेस, बट देयर आर हाई चांसेस कि आपको वो नहीं मिलेगा। पोस्टिंग का क्राइटेरिया क्या होता है? क्राइटेरिया कुछ नहीं होता है, क्राइटेरिया होता है जो मैनेजमेंट का मन। देयर आर मेनी रूल्स, ठीक है, बहुत से रूल्स बने हुए हैं कि ऐसे पोस्टिंग होगी, ऐसे ट्रांसफर्स होंगे, लेकिन ये रूल्स सब वायलेट होते हैं। और अगर आपके पास एक अच्छा हाई लेवल का जुगाड़ नहीं है, एक आपके पास बहुत, आप देखेंगे जब आप बैंक में जाएंगे तो कोई स्टाफ है जिसको पूरे लाइफ टाइम फेवरेबल पोस्टिंग मिली हुई है, और वहीं पर स्टाफ होगा जिसको अपने होम टाउन में पोस्टिंग के लिए भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, फिर भी 4 साल 5 साल 6 साल कोशिश करने के बाद उसका होम टाउन में ट्रांसफर नहीं हो पाता है। तो अगेन पोस्टिंग, देयर आर चांसेस आपको होम टाउन में मिल जाए, देयर आर चांसेस आपको घर के पास मिल जाए, बट देयर आर हाई चांसेस कि आपको घर के पास नहीं मिलेगी। दूर रहने के लिए आप रेडी रहें। और सभी आरआरबीज में लीज नहीं है, गिनी चुनी इंडिया में 2 या 3 आरआरबीज हैं, जिसमें से एक नॉर्थ ईस्ट की है, एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्पॉन्सर्ड आरआरबी महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक है, जहां पर लीज एकोमोडेशन है। आई थिंक यूपी में शायद प्रथमा में लीज एकोमोडेशन है, ऑल्दो आई एम नॉट श्योर। तो बाकी जगह आपको फिलहाल अपने पैसों से, अपने खर्चों से पे रहना होगा। आपको एचआरए जरूर मिलता है, वो नॉमिनल 3-4 हज़ार रुपये होता है, उसमें आपको अच्छा रेंट पे रहने लायक घर तो फिलहाल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बात रही आपकी होम टाउन पोस्टिंग की। बहुत अच्छे आपके हाई लेवल पर लिंक्स हैं, आप कहीं से जुगाड़ लग जाए तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं। और ये मैं प्रैक्टिकल बात यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, क्या पॉलिसीज़ है, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। पॉलिसी बहुत वायलेट होती हैं, और जिनके अच्छे लिंक्स होते हैं उनके ट्रांसफ़र भी अच्छे हो जाते हैं, और उनके लिए जो है सारे कंडीशंस भी बना दी जाती हैं कि इसी वजह से किया गया है। दूसरा बात आया वर्क प्रेशर। वर्क प्रेशर, अगर आपकी किसी स्मॉल ब्रांच में पोस्टिंग है तब तो इतना वर्क प्रेशर नहीं होगा। आपकी ब्रांच में सफिशिएंट स्टाफ है तो इतना वर्क प्रेशर नहीं होगा, ठीक है। आपके बीएम और आपका सारा स्टाफ आपस में बहुत कोऑपरेट कर रहा है तो इतना प्रेशर नहीं होगा, सभी लोग काम डिवाइड कर लें। ये एक आइडियल कंडीशन है जो जनरली मिलती नहीं है। आपकी ब्रांच बड़ी होगी, आपका बीएम हो सकता है अच्छा हो, लेकिन ब्रांच इतनी बड़ी होगी, वर्क ही इतना होगा कि आपके ऊपर बहुत वर्क प्रेशर होगा। कोई एक स्टाफ ऐसा होगा जो काम करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होगा, उसका सिर्फ एक काम होगा हर काम में दखलंदाजी करना और काम कैसे ना हो इसमें जो है अड़ंगे लगाना, ताकि सभी लोग परेशान रहें। किसी किसी को इसमें मज़ा आता है। तो वर्क प्रेशर बहुत रहेगा आपके ऊपर। आपके रीजनल ऑफिस से आपके पास फ़ोन आएंगे, आज आपको 4 लोन डिसबर्स करने हैं, आज आपको 10 लाख रुपए की एनपीए रिकवरी करनी है, वरना आप घर नहीं जा सकते हैं, आप ब्रांच बंद नहीं कर सकते हैं। इस तरह के इंस्ट्रक्शंस आएंगे। ये मैं बहुत ही डिसेंट लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। डिपेंड आपके आरओ में, आपके एचओ में बैठा हुआ स्टाफ कैसा है, वो किस लेवल का है, वो बहुत डिसेंट है या बहुत बदतमीज़ टाइप का है, अकॉर्डिंगली उनकी बात करने की भाषा भी चेंज हो जाती है। और आप मानिए ब्रांचेस में अक्सर ऐसा होता है कि आप 9-10 बजे तक ब्रांचेस नहीं कर पाते हैं बंद, आपको हरेस किया जाता है। क्यों? क्योंकि आपने मे बी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं बेचा होगा, मे बी आपने 10 लाख रुपए की एनपीए रिकवरी नहीं की होगी, या मे बी आपने उतने का लोन डिसबर्स नहीं किया होगा। अब यहाँ पर रिकवरी करना आपने 100% अपना दिया है दिन भर काम करने में, फिर भी किसी के घर से पैसा लाना ये आपके हाथ में नहीं होता है। आपने 50 लोग से कांटेक्ट किया, एनपीए अकाउंट होल्डर से उन्होंने पैसा देने से मना कर दिया, आप क्या कर लेंगे, ठीक है। तो वर्क प्रेशर जो है वो बहुत हाई रहने वाला है। खासतौर से मैं यहाँ पर ऑफिसर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, क्लरिकल लेवल पर ऐसा प्रेशर जो है वो नहीं रहेगा। अब बात आती है जॉब सेटिस्फेक्शन की। देखिए जॉब सेटिस्फेक्शन डिपेंड करता है, किसी किसी को इसमें भी मज़ा आ सकता है, वो अपने आप को इसमें ढाल सकते हैं। मैं पर्सनल अगर बोलूँ तो ऑन स्केल ऑफ 0 to 10 अगर मैं रैंक करूँ तो मैं बैंकिंग सेक्टर की जॉब से हार्डली 2-3 मार्क्स दूंगा। क्यों? यहाँ पर ना आपके पास वर्क लाइफ बैलेंस है, ना यहाँ पर आपको बहुत
अच्छी वर्किंग कंडीशंस मिलेंगी आरआरबीज़ में। एक तो यहाँ पर आरआरबीज़ में तो एक चीज़ और है, ब्रांचेस का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ख़राब है, आपको वहाँ पर एसी तक नहीं मिलेंगे इन जनरल। पंखे मिल जाएंगे, कूलर मिल जाए बड़ी बात है, वैसे जनरली पंखे मिल जाएंगे। ब्रांचेस में बैठने की आपको 9-9 10 घंटे बैठने लायक चेयर्स नहीं होंगी कि आपको बॉडी को इतना वो सपोर्ट कर सकें, ठीक है, ये चीज़ें भी हैं। सैलरीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो मेरा मानना यह है कि सैलरीज डिसेंट हैं, मतलब मुझे सैलरी में कहीं से कोई कमी नहीं लगती है। अगर 2-4-6 हज़ार रुपये सैलरी कम कर दी जाए, लेकिन थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस हो जाए, अगर 10 से 5 नहीं भी पॉसिबल है तो आदमी 6 बजे 6:30 बजे तक अगर घर जा पाए तो ये बेहतर आइडियल कंडीशन होगी। तो इन चीज़ों के लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहें। जॉब सेटिस्फेक्शन पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, किसी के लिए बहुत सेटिस्फाइड हो सकता है वो किसी ऐसी ब्रांच में बाई चांस पोस्टेड हो जो बहुत छोटी हो, जहाँ पर एनपीए ना हो, उसकी कंडीशन आइडियल चल रही है, वो 5:30 बजे ब्रांच बंद कर देता हो, घर के पास भी हो। ऐसे सिनेरियोज आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ों को आप मेंटली प्रिपेयर हो लीजिए। बाकी अभी आपके पास कोई जॉब नहीं है और आप फ्री हैं, आपके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, हाई बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, आप अप्लाई करिए, आप बढ़िया से पढ़िए, पाइए। 70,000 रुपये मंथ के कम नहीं होते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि साथ में आप मेंटली प्रिपेयर भी रहिए इन चीज़ों के लिए। बाकी गोल्डन करियर के साथ प्रिपेयर करिए। हमारा जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको बहुत से इनपुट्स मिलेंगे, रियल लाइफ वर्किंग इनपुट्स आपको मिलेंगे, एंड साथ में इंटरव्यू की भी कंप्लीट प्रिपरेशन होगी। सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।